हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये वीडियो बेटा आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है? इफ 2 tan a equals to 3 then the value of 4 sin a plus 3 cos a divided by 4 sin a minus 3 cos a is। हमने क्या करना है? 2 tan equals to 3 हमें गिवन है, ठीक है। यदि 2 tan equals to 3 है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4 sin a plus 3 cos a डिवाइडेड बाय 4 sin a minus 3 cos a की। क्लियर है? तो इसको हमने कैसे लिखना है बेटा? 2 tan a इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है? 3 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से tan ए क्या हो जाएगा बेटा? 3/2। tan ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है ना। ये क्या है? परपेंडिकुलर, 3 क्या है? परपेंडिकुलर, और 2 क्या है? बेस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, दैट मीन्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन है ये। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ये बनेगा बेटा 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4। एच स्क्वायर कितना आ गया? 13, और एच हाइपोटेनस क्या आ गया बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 13। क्लियर है? हाइपोटेनस क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 13। हमने प्लस माइनस में सिर्फ प्लस का ही क्यों लिया है? क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं कि जो एंगल ए है, ठीक है, यहाँ पे एंगल ए जो है वो एक्यूट एंगल है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल्स कैसे होते, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्लियर है? तो tan ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हाइपोटेनस क्या आया है? स्क्वायर रूट ऑफ 13। क्लियर? अब हमारे पास क्या है बेटा? अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 4 sin a प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाय 4 sin a माइनस 3 cos a की। क्लियर है? तो ये आ गया 4 साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज रूट 13 है, प्लस 3 इंटू में कॉस ए। कॉस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 2, और हाइपोटेन्यूज क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 13। क्लियर है? तो ये क्या बनेगा? 4 इंटू 3/√13 और माइनस 3 इंटू में 2/√13। क्लियर है? 4 3 जा क्या हो जाएगा बेटा? 12/√13 प्लस में 6/√13 एंड ये बन गया 12/√13 माइनस 6/√13। आप √13 एलसीएम ले लें ऊपर तो ये 12 बनेगा और ये प्लस में 6। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी कितना एलसीएम आ रहा है? √13 एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ पे 12 और ये -6, ये √13 से √13 कैंसिल हो जाएगा। ये 18/6 और 6 3 जा क्या आ गया? 18। तो जो ऑप्शन सी है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? और हम कैसे फाइंड आउट कर सकती थी? देखो और भी इजी है फाइंड करना। आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। tan ए यहाँ से क्या मिला है? 3/2। तो हमें ये जो दे रखा है 4 sin a प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाय 4 sin a माइनस 3 cos a, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दो? cos a से, ठीक है। अब ये देखो, cos a से पूरे को डिवाइड करेंगे तो 4 sin a डिवाइडेड बाय cos a प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाय cos a। क्लियर है? ये आपको मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ। ये है बेटा 4 sin a डिवाइडेड बाय cos a, और ये आ गया -3 cos a डिवाइडेड बाय cos a। आप यहाँ देखेंगे बेटा कि ये 4 sin a cos बाय cos a क्या बन गया? tan a, और प्लस में क्या आ गया? cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो 3 इंटू 1 क्या आएगा? 3। sin a बाय cos a क्या हो गया? tan a, तो ये बन गया 4 tan a, और ये माइनस का क्या आ गया? 3, क्योंकि cos a से cos a 1 टाइम कैंसिल हो गया। tan a की वैल्यू बेटा हमारे पास है ही 3/2, तो यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। 4 इंटू में 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 3/2 माइनस 3। 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, और 2 से ये 4 भी 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 इज 3। क्लियर है? और ये आगे यहाँ से 3। क्लियर है? तो आप इसको चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लें। क्लियर है? ये हमने सेकंड मेथड यूज किया है, ओके, दिस वन, जहाँ पे हमने क्या किया है?
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos a से डिवाइड किया है। क्लियर। और हमारे पास tan a की वैल्यू हमें पता है 3/2 है, और हमने पुट किया देन सॉल्व किया है तो हमें क्या आंसर मिला है 3। क्लियर। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमें 2 tan a = 3 दिया हुआ है, वहां से हमने tan a निकाला है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास है ही, परपेंडिकुलर भी है बेस भी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। फिर हमें पता है कि sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos a क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, वैल्यूज को पुट किया है, देन फर्दर सॉल्व किया है, तो यहाँ से भी हमें क्या मिला है 3। दोनों ही मेथड करेक्ट है, जो भी आपको इजी लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसका जो ऑप्शन आया है सी, वो क्या है, करेक्ट आंसर जो आया 3। ठीक है, जो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू, हमने क्या बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस आपको क्या पता होनी चाहिए, इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। क्लियर है, इनकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। ये देखो 3/4 क्या है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है, उनकी एंगल्स, इन एंगल्स पे जो गिवन एंगल है उन पे क्या वैल्यू है, जैसे tan की 30 डिग्री पे क्या वैल्यू है। ठीक है, tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर है। सीकेंड 45 डिग्री कितना होता है बेटा, √2। क्लियर है। cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, तो सीकेंड 45 डिग्री क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप, क्या आएगा √2, तो ये √2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री क्या होता है बेटा, √3/2। ओके, ये आ गया बेटा इसका स्क्वायर। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये 3/4 इंटू में 1/3 माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर इज 3 एंड 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। क्लियर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/4 प्लस में 3/4 माइनस 2। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने क्या लिया है, फर्स्ट टू टर्म का एलसीएम लिया है, कितना आया 4, तो ये बना 1 प्लस में 3, ये -2 है। 4/4 -2, 4 से 4 1 टाइम कैंसिल हो गया, 1 - 2 क्या आएगा बेटा, -1। क्लियर है, 1 - 2 क्या आएगा, -1। तो ऑप्शन ए जो है बेटा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। आप चाहें तो तीनों टर्म्स का एलसीएम ले सकते हैं 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टू टर्म्स का ही लिया है, आप चाहे तो तीनों टर्म्स का ले सकते हैं, देन फर्दर सॉल्व करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, -1। ठीक है, तो -1 जो है ऑप्शन ए है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, √3 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें क्या निकालना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर है, ये हमें गिवन है। तो अब देखो स्केलिंग बोथ साइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में √3 का स्क्वायर। क्लियर है, ये क्या बनेगा बेटा, ये बन गया ए का स्क्वायर, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, या साइन थीटा किसका काम कर रहा है, ए का, कॉस थीटा किसका काम कर रहा है, बी का। तो जो आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। क्लियर है, तो साइन थीटा का काम कर रहा है, कॉस थीटा बी का काम कर रहा है, ए का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल आएगा बेटा, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। ओके, अब हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, ये बन गया 1। ठीक है, क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए, क्या होता है 1। ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है, ये 1 हो गया, प्लस में क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू आ गया 3, और ये आगे बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 -1। ठीक है, 1 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू आ गया 2, और साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा क्या आ गया बेटा 2/2। 2 यहाँ लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और 2 2 जा 1,
तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ गया बेटा 1 एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है साइन अल्फा हमें गिवन है बेटा 1/√2 एंड कॉट बीटा हमें गिवन है √3. तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोसिकेंट अल्फा प्लस कोसिकेंट बीटा की. ठीक है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कुछ साइन अल्फा हमें गिवन है तो कोसिकेंट अल्फा क्या होगा 1/sin अल्फा होता है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसिकेंट अल्फा तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा √2. अब हमें क्या निकालनी है कोसिकेंट बीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉट बीटा का यूज करते हैं हम. तो एज वी नो दैट हमें ये आइडेंटिटी पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1. आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा वो क्या पढ़ी है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है 1. ठीक है यहाँ पे थीटा की जगह क्या है बीटा बीटा. क्लियर है दोनों एंगल्स क्या होनी चाहिए सेम. तो यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1. क्लियर. तो यहाँ से हमें क्या निकालना है कोसिकेंट बीटा निकालना है तो कोसिकेंट स्क्वायर बीटा क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. ये आ गया 1 प्लस कॉट बीटा हमें क्या दे रखा है √3 तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा. ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस 3 और कोसिकेंट स्क्वायर बीटा क्या आ गया 4 और कोसिकेंट बीटा हमें यहाँ से क्या मिल गया बेटा 2. क्लियर है. अब हमें क्या निकालना है अब हमें फाइंड करना है बेटा हमको फाइंड करना है कोसिकेंट अल्फा प्लस कोसिकेंट बीटा की वैल्यू. तो कोसिकेंट अल्फा क्या है हमारे पास √2 हो जाएगा. ठीक है साइन अल्फा का रेसिप्रोकल तो 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा √2. कोसिकेंट बीटा की वैल्यू क्या है 2. 2 को क्या लिख सकते हैं हम 2 को लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2. तो दोनों में सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा √2. क्लियर है. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 और राइट हैंड साइड में क्या गिवन है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. ठीक है और ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स में आया हुआ है. क्लियर है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. तो ये आएगा tan थीटा प्लस में सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1. लेफ्ट हैंड साइड ही हम पहले क्यों ले रहे हैं बेटा जनरली हम उस साइड को लेते हैं जहां पे एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा होता है. ठीक है उसे फर्दर सॉल्व करके हम क्या करेंगे जो स्मॉल एक्सप्रेशन है वो ले आएंगे. क्लियर. तो हमने यहाँ पे क्या किया है लेफ्ट हैंड साइड ली है. अब देखो tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 है ना तो ये -1 है तो हम इसे क्या लिखेंगे tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 में माइनस को ऐसे रहने दो 1 को क्या लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1. तो हमने क्या किया है माइनस को ऐसे रहने दिया है 1 की जगह पे क्या लिख दिया है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. और जो डिनोमिनेटर है उसको कुछ नहीं करना उसको ऐसे रहने देना है आपने tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1. क्लियर है. अब देखो ये tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा है. ठीक. ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी. यही होता है. तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना. ए का काम क्या कर रहा है सीकेंट थीटा और बी का काम क्या कर रहा है tan थीटा. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू में सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं ना. क्लियर है. डिवाइडेड बाय क्या है tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस में 1. अब आप देख रहे हैं यदि मैं हम ब्रैकेट लगा दूं तो भी गलत नहीं है बात एक ही है. ठीक है. अभी देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा कॉमन आ रहा है. क्लियर है. तो हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा. तो यहां से क्या बचेगा बेटा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा
ये माइनस आ गया, ठीक है। ये सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा कट गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये से पूरा कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, और वन इंटू दिस करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? ओके, डिवाइडेड बाय क्या है, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस में वन। और ये किसके इक्वल आएगा, देखो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा, और ये क्या आएगा बेटा, वन माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस सीकेंड थीटा हो जाएगा, एंड माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस टेन थीटा। क्लियर है? आप देखेंगे डिनोमिनेटर में ये सेम बन रहा है ना, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन, ठीक है। ये दोनों सेम हो रहे हैं, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन सेम आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा, इसे मैं फर्दर यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, सीकेंड थीटा प्लस में क्या आ गया, टेन थीटा। राइट साइड में आप देख रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हुए हैं वो क्या यूज हुए हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अब हमारे पास क्या है, सीकेंड थीटा और टेन थीटा आया है, तो सीकेंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा, तो यहाँ से आया ये वन, ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा। क्लियर है? तो हमारे पास ये क्या आ गया है, वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, जो कि क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और क्या लेके आ गए हम, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई है, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। क्लियर है? दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको जो है अपने आप सॉल्व करके देखें। यदि आपसे अपने आप सॉल्व नहीं होता है, कहीं आपको नहीं समझ में आता है, देन आप इसका सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, इफ 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस secant स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस p इक्वल्स टू क्या है 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें क्या गिवन है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस secant स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस p इक्वल्स टू क्या है 3/4 है, और हमें क्या करना है, p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा 4, ये कितना आएगा 4, और cot 45 डिग्री कितना होता है 1, तो ये आ गया बेटा मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर, माइनस ये क्या है secant स्क्वायर 60 डिग्री है, तो secant 60 कितना होता है 2, क्योंकि cos 60 कितना होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो secant 60 डिग्री कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल दैट इज 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस sin 60 डिग्री होता है √3/2, और इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में p इक्वल्स टू क्या गिवन है 3/4। तो 4 इंटू में 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 इंटू 1 इज 4, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस p इक्वल्स टू में 3/4। 4 माइनस का भी है, प्लस का कैंसिल हो गए। ठीक है, तो p इक्वल्स टू 3/4, इस 3/4 को भी हम शिफ्ट करेंगे राइट में, तो ये माइनस का हो जाएगा, -3/4 और +3/4 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। क्लियर है? तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या है 1 गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a, है ना, साइन स्क्वायर a प्लस में साइन a की होल पावर 4 है। अब जो बेटा हमें दिया हुआ है इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, कॉस ए को यहीं पे रखते हैं और कॉस स्क्वायर ए को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए। कैसे आया ये, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को रखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा, है ना। कॉस स्क्वायर ए को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर ए के इक्वल। क्लियर? तो कॉस ए इक्वल टू क्या आ गया है साइन स्क्वायर ए। अब हमें जो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसी हम राइट करते हैं। नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन
रेज़ टू द पावर 4a इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। क्लियर है, यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ तो यूजिंग फर्स्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को कॉस ए प्लस साइन की पावर 4a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये बना बेटा कॉस ए प्लस में साइन स्क्वायर ए को हम यूजिंग फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, और इसका क्या है ये होल स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा बेटा, कॉस ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब हमें क्या गिवन है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमें क्या गिवन है, 1, क्योंकि हमें गिवन है ये, ठीक है ना, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमें क्या गिवन है, 1। तो इसका जो आंसर है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a का वो क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है, तो ये है बेटा 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में क्या है 1 बाय साइन थीटा माइनस में साइन थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, पहले कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, क्योंकि इसके नीचे कितना है, कॉस थीटा के नीचे 1 है डिनोमिनेटर में। ठीक, कॉस थीटा एलसीएम आया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो 1 इंटू 1, 1 टाइम कैंसिल होगा तो 1 इंटू 1 इज 1। ये 1 से कॉस थीटा टाइम कैंसिल होगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। क्लियर है, ऐसे ही यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा, साइन थीटा आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस इसके नीचे भी कितना है डिनोमिनेटर में 1 ही है, तो ये साइन थीटा टाइम कैंसिल होगा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बनेगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अभी अभी हमने आइडेंटिटी यूज की थी लास्ट क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये आ गया डिवाइड में कॉस थीटा इंटू में क्या चल रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को राइट में शिफ्ट करें तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट में क्या बचेगा फिर कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा के, और डिवाइड में क्या है साइन थीटा। क्लियर है, अब एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा बेटा, न्यूमरेटर में बचेगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। क्लियर है, ये हमारे पास क्या आई है, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ हमने अब क्या लेना है, राइट हैंड साइड लेनी है, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड को हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। ओके, दिस इज द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। क्लियर है, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या आया है, साइन थीटा और कॉस थीटा है ना, ये यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, टेन थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं हम, और कॉस थीटा को कॉस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस में साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा बेटा, न्यूमरेटर में 1 ही है, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन में क्या आया, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 1। क्लियर, तो यहाँ से ये क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं इक्वल आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें किसकी इक्वल मिल गई है, राइट हैंड साइड की, और हेंस प्रूव। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, सीकेंट थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू। कहने का क्या मतलब है, सीकेंट थीटा को कॉट थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो देखो एज वी नो दैट एमसीक्यू है, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, एज वी नो दैट आप डायरेक्ट लिखें सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये आइडेंटिटी हमें पता है। तो यहाँ से सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है,
1/cot थीटा, या हम ये कहें कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा। बात एक ही है, ठीक है ना। cot थीटा को यहाँ पे लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, और tan थीटा को राइट में लेके जाएंगे तो यहाँ लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाके डिवाइड में जाएगा। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को 1/cot थीटा, और स्क्वायर है तो या तो आप पहले ऐसे लिख लें 1/cot थीटा का स्क्वायर, या आप 1 का स्क्वायर तो वैसे भी 1 ही आना है, और आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकती हैं। क्लियर है। तो ये क्या बनेगा बेटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आ गया 1। ठीक है, अब स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड, क्योंकि हमें सीकेंड थीटा को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर थीटा को नहीं करना है, सीकेंड थीटा को एक्सप्रेस करना है, तो स्क्वायर रूट लेना होगा। तो ये सीकेंड थीटा, और यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और क्या बचेगा कॉट थीटा। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है ना, ऑप्शन सी में आपको यही मिल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन सी जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 है, एंड 2 cos ऑफ ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, देन फाइंड द एंगल्स ए एंड बी। एक्यूट एंगल्स का क्या मतलब है कि ए और बी का जो वैल्यू है, ठीक है, एंगल्स ए एंड बी की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री है। क्लियर है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बेटा साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू में 0। ठीक है, एंड हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है 2 इंटू में कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का यूज करके हमें क्या निकालना है, एंगल ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट बेटा साइन ऑफ ए माइनस बी क्या दे रखा है 0 के इक्वल, तो हमने क्या करना है, जो राइट साइड में 0 है, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है, साइन। तो राइट साइड में जो वैल्यू है उसमें हमें क्या करना है, उसको किसकी फॉर्म में लिखना है, जो लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है उसी की फॉर्म में। ठीक है, तो 0 किसने पे होती है वैल्यू, साइन 0 डिग्री की। अब कंपेयर करें बोथ साइड, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा 0 डिग्री, और यहाँ से ए इक्वल टू क्या आएगा 0 डिग्री प्लस बी, दैट इज ए इक्वल टू बी। क्लियर है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमने क्या करना है, इसका यूज करते हैं 2 इंटू में कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या बनेगा, 0 प्लस 1 इज 1 हो जाएगा, और कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या आ गया बेटा यहाँ से 1/2, क्योंकि 2 लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है तो राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है कॉस, तो 1/2 कितने पे होती है, कॉस 60 डिग्री की होती है। क्लियर है। तो कंपेयर करें यहाँ से, तो ए प्लस बी क्या आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें पुट करना है ए इक्वल टू बी। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन कर सकते हैं ना, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हम पुट कर रहे हैं इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, ए को बी पुट कर दिया, तो बी प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री, और ये क्या बन गया बेटा 2b इक्वल टू 60 डिग्री, और b क्या आ गया 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि a इक्वल टू क्या है b है, यूजिंग फर्स्ट हम क्या कह सकते हैं कि a इक्वल टू b है, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई 30 डिग्री। ठीक है, तो हेंस a भी 30 डिग्री आया है, एंड एंगल b भी 30 डिग्री आया है, और आप देख सकते हैं दोनों ही एंगल क्या है, एक्यूट है। ठीक है, एक्यूट एंगल्स हैं, a भी 30 डिग्री है और b भी 30 डिग्री है। आई होप ये सभी सॉल्यूशंस जो है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, and share this video with your friends and your classmates also, and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.